नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिजनेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो आज आपको ब्रांड न्यू मशीन से रूबरू कराने मैं पहुंच चुका हूं नोएडा के सेक्टर 67 में, जहां पर ऐसी मशीन आप देखने वाले हैं जो आपको हर महीने 2 लाख से लेकर 2.25 लाख रुपए कमाने का मौका देती है। बहुत ही ज़बरदस्त आइटम ये मशीन मैन्युफैक्चर करती है, जिसकी डिमांड हर घर में है। दोस्तों, आप बड़े आराम से अपने शहर में या शहर के 200 किलोमीटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर स्टॉकिस्ट से टाई अप कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को होलसेल में सेल करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कैसे ये मशीन काम करती है, इस मशीन के क्या फीचर होने वाले हैं, कैसे आप अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर अच्छा लग रहा है तो अभी से लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करें का सुहाना सफर। तो दोस्तों, कौन सी ये मशीन है जिससे मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं, कौन सा कारोबार है जो आप शुरू कर सकते हैं, सारी जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ठाकुर अजीत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी बिजनेस कैसे करें में। आपका बहुत स्वागत है शैलेश जी। थैंक यू अजीत जी। मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि आखिर कौन सा कारोबार है जिससे वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटी आप मशीन मैन्युफैक्चरर के नाते उनको दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं मैं आपको, ये जो हमारी मशीन है वो 200 से 250 केजी पर आवर का कैपेसिटी वाली मशीन है। इस मशीन को लगाने से आप 2-2.25 लाख रुपए पर मंथ आप कमा सकते हैं। और इस मशीन को अगर इससे ज़्यादा आपका कारोबार बढ़ता है, जैसे आपकी मार्केट ज़्यादा बढ़ती है, आपकी सेल ज़्यादा बढ़ती है, तो उसी मशीन को, नई मशीन लेने की जगह आप वही मशीन को डबल आप चला सकते। जैसे 10 घंटा चला रहे हैं तो 20 घंटा भी उसे चला सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको एक शिफ्ट लगने के बाद दूसरी शिफ्ट आपकी लग जाएगी, उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ने से आपके बेनिफिट बढ़ जाएंगे। और जो आप 2-2.25 लाख में बात कर रहा हूँ, वो आपका लगभग 4.5 लाख आपका पहुँच जाएगा बेनिफिट। और उसमें खर्चा आपका रहता है, जैसे लेबर हो गया, लेबर खर्चा निकाल के मैं बोल रहा हूँ आपको, इतना आपको पर मंथ आपका बेनिफिट हो सकता है। तो जैसे आपने कहा कि 2.5 टन जी डेली 10 घंटे की शिफ्ट में वो बना सकते हैं। जी तो बिल्कुल। हर किलो पे कितना रुपए बचता है? हर किलो पे आपका जो मार्जिन निकलता है वो 3 से 4 रुपया पर केजी का मार्जिन निकलता है। और डेली अगर 10 घंटे आप मशीन चलाते हैं तो 2.5 टन का प्रोडक्शन ये मशीन दे देती है। और 2.5 टन प्रोडक्शन वाली जो मशीन है आपको 2-2.25 लाख रुपए पर मंथ आपको मार्जिन दे सकती है, कमाई दे सकती है। और ये नेट इनकम होने वाली है सारे खर्चे निकालने के बाद? ये सारे खर्चे हैं, बिजली खर्चा निकाल के, लेबर खर्चा निकाल के, सारे नेट खर्चा मतलब नेट खर्चे निकाल के नेट कमाई है। तो मेरे दोस्तों को थोड़ा सा ब्रेकअप दीजिए कि किस तरह से ये मशीन सेटअप करना पड़ेगा जो उनको इतनी कमाई दे सकती है। जैसे कि उनको स्पेस कितना चाहिए, लेबर कितना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी की क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है? देखिए, लेबर इसमें 2 से 3 लेबर चाहिए होती हैं। और अगर स्पेस की बात करें तो 1000 से 1200 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए होता है। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आप लगा लीजिए, महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी आएगा, बिल जो आएगा आपका 40 से 45 हज़ार रुपया पर मंथ आपका आएगा इसमें, जो इलेक्ट्रिसिटी आएगा। तो जो लेबर है वो स्किल चाहिए या नॉर्मल लेबर काम कर सकते हैं, उनका खर्चा कितना होता है? नॉर्मली लेबर चल जाती है सर, 8-10 हज़ार में आपको लेबर मिल जाती है। ओके जी। और स्पेस जो आप कह रहे हैं 10-12 हज़ार स्क्वायर फीट का, 10 से 1200 स्क्वायर फीट स्पेस पे चाहिए? हाँ, कॉमर्शियल चाहिए या किसी की निजी स्पेस हो वो चला सकता है। अगर किसी को रेंट पे लेना वो भी ले सकते हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार है। और इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन चाहिए वो कमर्शियल चाहिए, और वो कितने किलोवाट का चाहिए? 3 फेज चाहिए, सिंगल फेज? देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन चाहिए होता है, 3 फेज का कनेक्शन चाहिए होता है। और मशीन के लिए मैं बता दूं, मशीन के लिए आपको 15 किलोवाट का लोड चाहिए होता है। 15 किलोवाट का जो लोड चाहिए होता है वो 3 फेज में चाहिए होता है, कॉमर्शियल चाहिए होता है। जी। अब मेरे बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे कि अगर आप 2.5 टन माल बना रहे हैं या 3 टन माल हर रोज़ बना रहे हैं तो क्या वो बिक पाएगा, और वो बिकेगा तो कैसे बिकेगा, मार्केटिंग कैसे होगी? जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो हर घर में आजकल चलता है, आम हो गया है। मतलब नॉर्मल बहुत ज़्यादा खपत में प्रोडक्शन इसका पूरा हो नहीं पाता है, मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो इसको बेचने के लिए हमें क्या करना है,
पहली बात तो हम होलसेल काम कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं वो उन्हें आप माल सप्लाई दे करके आप अपना जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आप सेल कर सकते हैं। और ये कितने किलोमीटर के एरिया में बेच पाएंगे वो माल? 200 किलोमीटर, 150 से 200 किलोमीटर के एरिया में आप आराम से इस माल को सेल कर सकते हैं। इतने में ही आपका इतनी खपत हो जाएगी जो आप माल की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जितना बन रहा है वो सब निकल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर खुद लेके जाएगा या भेजना पड़ेगा? खुद भी लेके चले जाते हैं, बाई फ़ोन आपको फ़ोन कर दिया या फिर कॉल कर दिया आपको, उससे आप माल भेज दें, बाई ट्रक भेज दें, बाई जैसे भी आपकी सुविधा हो वैसे भेज दें आप। वो आते भी हैं, आप अपने आप लेके भी चले जाते हैं और आप भेज भी सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट आती है। अब बहुत सारे दोस्त मेरे जानना चाहते होंगे कि भाई ये अगर आप कह रहे हैं हर घर में इस्तेमाल होता है तो क्या गवर्नमेंट कुछ लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होगी? हाँ, लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है इसमें। जैसे अपना प्लांट लगाना है आपको तो लाइसेंस की ज़रूरत तो पड़ती है। सबसे पहले तो कंपलसरी हो जाता है जीएसटी कंपलसरी है। उसके बाद अगर आप अपना FSCI लेते हैं तो वो बहुत बेटर है। आप उसके वो लाइसेंस तो मोस्टली लेना ही पड़ता है, FSCI तो लेना ही पड़ेगा, इसके बिना तो काम ही नहीं हो पाएगा। अगर आप कर रहे हैं कोई काम कारोबार कर रहे हैं आज के टाइम में तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो लाइसेंस हो गया, ये GST हो गया, FSI हो गया और आपका फायर लाइसेंस होता है वो लेना पड़ता है आपको। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो लाइसेंसेस हैं ये एक हफ्ते के अंदर सब मिल जाते हैं, बहुत आसान है इसको करना। बाकी आप अपने CA से बात कर सकते हैं। पर मेरे बहुत सारे दोस्त ये ज़रूर जानना चाहेंगे अजीत जी कि क्या ये मशीन जो है वो हिंदुस्तान में कोई स्पेसिफिक एरिया में आप सप्लाई करते हैं या पूरे देश भर में सप्लाई करते हैं? और मेरे बहुत सारे ऐसे भारतीय दोस्त हैं जो विदेशों में रह के कारोबार कर रहे हैं और वहाँ पर वो अगर लगाना चाहें तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अपना इंडिया में तो हर जगह जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया में हम माल सप्लाई करते हैं, मशीनें देते हैं। अभी तक जो मैंने मशीनें दी हैं, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, MP हो गया, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, बनारस हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, राजस्थान कोटा हो गया, अपना झारखंड हो गया, अपना सहारनपुर हो गया, अपना हरिद्वार हो गया, अपना यहाँ अलीगढ़ हो गया, अपना और बहुत सारी जगह हैं, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया। मैंने यहाँ पर मशीनें ऑलरेडी मेरी मशीनें चल रही हैं, सारी मशीनें अभी चल रही हैं, कोई मशीन मेरी बंद नहीं है, सब मशीनें चल रही हैं मेरी। और मैं ऑल ओवर इंडिया तो देता हूँ और अपने जो विदेश में जो अपने इंडियन लोग हैं वहाँ बिजनेस करना चाहते हैं वो उन्हें भी मैं भेजता हूँ। ऑलरेडी मैं 3 से 4 साल से जो मशीनें जो मैं सप्लाई दे रहा हूँ बाहर भी सप्लाई कर रहा हूँ, विदेशों में भी मशीनें करते हैं आप? एक्सपोर्ट में भी कर। तो अभी कहाँ गई हैं आपकी मशीनें? अपना मशीन 2 तो दुबई जा चुकी है, एक अंगोला जा चुकी है मेरी जी, हाँ, और एक केन्या जा चुकी है जी। तो मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप जैसे मैं एक्साइटेड हूं कि मशीन कैसे काम करती है, क्या फीचर्स है उसमें, भाई आखिर इन्वेस्टमेंट क्या होना है, ये सारी जानकारी आपको अभी मैं देने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़ें और बहुत सोच समझकर कोई भी कारोबार शुरू करें। तो मैं चाहता हूं आप कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए पूरी एजुकेशन लें, इन्फॉर्मेशन लें और उसके बाद ही आप करें। तो मार्केट रिसर्च करना, सर्वे करना, ये आपका काम होता है। कुछ जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले मशीन के बारे में जान लेते हैं। आइए शैलेश जी, अब मैं हमारी आपको मशीन के बारे में बताता हूँ। ये मशीन अपनी 250 kg की है। इस मशीन से आप 250 किलो पर घंटा आप पास्ता मैक्रोनी बना सकते हैं इस मशीन से। इस मशीन के अलावा हम लोग जो बनाते हैं 50 kg से लेके 1000 kg पर आवर तक का हम लोग प्लांट बनाते हैं। अगर आप 50 kg लेना चाहते हैं, 100 kg लेना चाहते हैं, 200-250 kg लेना चाहते हैं या 300 kg, 500 kg या 1000 kg का प्लांट आप लेना चाहते हैं तो वो प्लांट भी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं अपने वर्कशॉप में। फीचर्स मैं बताऊंगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं मैं आपसे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये अपना शिफ्टर है, इसमें अपना माल पलटा जाता है। जैसे आपका रवा हो गया तो रवा का बैग इसमें पलटेंगे, फिर इसके थ्रू अपना माल यहाँ से चढ़ेगा ऊपर, इस ऑनलाइन मिक्सचर में जाएगा। ऑनलाइन मिक्सचर में जाने के बाद पानी के साथ माल गिरता रहेगा। पानी के साथ गिरने के बाद यहाँ मिक्स होने के बाद फीडर से पीछे फीडर लगा हुआ है, और फीडर से इस वैक्यूम मिक्सचर में आता है। वैक्यूम मिक्सचर में आने के बाद फाइनली आपका यहाँ बन कर के माल आपका निकल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी डाई लग रही है, अपनी मैक्रोनी की डाई लग रही है। इस मशीन से आप मैक्रोनी, पास्ता, वर्मिसेली, पेने पास्ता, रिगार्डो, एमोर, कई तरह का पास्ता होते हैं, जैसे 100 से 120 तरह के पास्ता होते हैं, वो इसमें बना सकते हैं। जिससे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से डाई लग रही है, इसमें आप डाई लगते हुए देख रहे हैं। और ये अपना जब माल वहाँ से निकलता है डाई के थ्रू, वहाँ से माल इस पर वाइब्रेटर पर गिरेगा। वाइब्रेटर गिरने के बाद ट्रे पे आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी मशीन अपनी SS 304 से बनी हुई है, पूरा स्टील का मशीन है नीचे से ऊपर तक। ये डाइयाँ आपको अलग अलग लेनी पड़ती हैं, डाइयाँ आपको लगानी पड़ती हैं। अभी आप लगता हुआ देख रहे हैं, ये कटर है। कटर को किस तरह लगाते हैं वो आप देख पा रहे हैं इस मशीन में। ये मशीन में कटर इसलिए लगाया जाता है, जब डाई लगाते हैं तो माल वहाँ से निकलता है, तो शेप देने के लिए, कटिंग करने के लिए कटर यूज़ किया जाता है। जब
कटर के थ्रू माल गिरता है तो वो वाइब्रेटर पे आता है। वाइब्रेटर पे आने के बाद आपका ट्रे पे आता है। उसके बाद मैं आपको पैनल के फीचर्स के बारे में बताऊंगा। पैनल आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पैनल है, ये कंट्रोल पैनल है, पूरा मशीन को ऑपरेट करता है, इसी से पूरी मशीन कंट्रोल होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें ये कंट्रोल पैनल है, ये देख पा रहे हैं। अब ये अपना इमरजेंसी है, ये ऑन ऑफ का है, ये आपका क्या कहता है, ये अपना ड्राइव का हो गया, ये भी ड्राइव का हो गया, ये मिक्सचर का है, ये मेन मोटर का है, और ये कटर का है, और ये मिक्सचर 2 है, ये फीडर है, ये वैक्यूम है। ठीक है सर, जैसे अपना जो सिस्टम हमने दे रखा है पूरा। और ये अपना टावर है, जब हम मशीन ऑन ऑफ करते हैं तो ये जलता है टावर, इसमें बता देता है कि आप मशीन चलती कंडीशन में या फिर बंद कंडीशन में, वो ये टावर बता देता है। अच्छा, ये जितने भी ड्राइव्स आपने लगा रखी हैं अच्छी क्वालिटी की जी बिल्कुल बेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी के ही हम लोग इसमें जो कंपोनेंट लगते हैं वो सब बेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी के ही लगाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये डेल्टा का ड्राइव है, और जो कॉन्टेक्टर वगैरह हम यूज़ करते हैं, एमसीवी यूज़ करते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं स्नाइडर की। टोटली माल अपना जो जेन्युइन क्वालिटी का ही लगता है मशीन के अंदर। हम लोग जेन्युइन क्वालिटी का ही मशीन आप देते हैं कस्टमर को। टोटल कितने मोटर्स हैं आपकी इस मशीन में? मशीन में जो मोटर है अपना 8 मोटर हैं, इसमें 8 मोटर हैं। जो मिक्सचर लगे हैं वो जैसे लगना है मोटर को, वो उसी हिसाब से मिक्सचर में मोटर लगा रखे हैं। जैसे 3 HP का मोटर हो गया, 2 HP का मोटर हो गया, जहाँ कटरिंग के लिए लगना चाहिए 0.5 HP का वहाँ उसके लिए लगा दिया। मेन मोटर अपना 15 HP का लगा हुआ है इसमें। अच्छा, मतलब 8 मोटर एक साथ नहीं चलेंगे? 8 मोटर एक साथ चलते हैं इसमें मशीन में। 8 मोटर एक साथ चलते हैं, बट शिफ्टर का बंद हो सकता है। शिफ्टर आपका बंद हो सकता है। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी मतलब कितना कंज्यूम करेगी? 1 घंटे में 15 किलोवाट। जैसे मशीन के बारे में पहले बता चुका हूँ, 15 किलोवाट की मशीन है, तो 1 घंटे में 15 किलोवाट यूनिट ले लेगी, 15 यूनिट ले लेगी ये। जी हाँ ओके, तो मतलब महीने में 40-45 हज़ार का बिल आ जाएगा। अगर हम 10 रुपये की यूनिट माने तो? हाँ 10 रुपये की यूनिट माने तो 40-45 हज़ार खर्चा आ जाएगा बिजली का। तो शैलेश जी, अब हम हमारी मशीन का आपको डेमो देने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी मशीन में अभी स्पाइरल पास्ता चल रहा है। स्पाइरल पास्ता आप देख सकते हैं बनता हुआ, किस तरह से मशीन वर्किंग कर रही है, किस तरह से माल बन रहा है। ये डाइयाँ चेंज करके आप पास्ता, मैक्रोनी, वर्मिसिली, पेनी पास्ता, स्पाइरल, चाउमीन, स्पैगेटी और रिगार्डो जैसे एमोर जैसे आइटम इस मशीन से बना सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अभी स्पाइरल का शेप है, ये स्पाइरल का शेप देख लीजिए, एकदम बढ़िया क्वालिटी का स्पाइरल बन के आ रहा है। अभी हमने हाइजीन का इसलिए ख्याल नहीं रखा है कि अभी हम मशीन फैक्ट्री में, वर्कशॉप में मशीन ट्रायल कर रहे हैं। आप जब भी माल बनाएं तो हाइजीन के साथ बनाएं, अपने सर को ढक करके रखें, ग्लव्स पहन के रखें, साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें मशीन पर काम करते और माल बनाते समय। तो पहले यहाँ पर आप माल डालते हैं? जी पहले यहाँ से माल यहाँ पे माल डालेंगे। डालने के बाद स्क्रू कन्वेयर से माल ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद वहाँ मिक्सर है, ऑनलाइन मिक्सर कहते हैं इसको। ये ऑनलाइन मिक्सर, इसमें आएगा माल यहाँ मिक्स होकर के। मिक्स होने के बाद पानी के साथ जाएगा वो माल, पानी भी ऑटोमेटिक जाता है इसमें। फिर इसके बाद फीडर पीछे लगा हुआ है, फीडर के थ्रू वैक्यूम मिक्सचर में आता है। वैक्यूम मिक्सचर में आने के बाद फाइनली आप देख रहे हैं, आपके सामने प्रोडक्ट चल रहा है, बनता हुआ दिख रहा है आपको। ये स्पाइरल पास्ता है। तो ये मशीन जब चलती है, ऑन होती है तो टावर लाइट क्या नाम है, ग्रीन कलर की जलती है। जब ऑफ होती है तो अपना रेड कलर की जलती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मशीन की वर्किंग बहुत अच्छी है। तो इसमें हवा लगने के लिए वाइब्रेटर लगाते हैं, सब माल थोड़ा सा टाइटनेस हो जाए, माल में टाइटनेस आ जाए, इसलिए हम लोग वाइब्रेटर यूज़ करते हैं। मशीन के साथ वाइब्रेटर आएगा? हाँ, मशीन के साथ वाइब्रेटर आता है, मशीन के साथ अपना शिफ्टर आता है, मशीन के साथ अपना कूलिंग टावर आता है जो चिलिंग का काम करता है बैरल को, और कंट्रोल पैनल तो साथ में होता ही है। मोटर भी हम लोग क्रॉम्पटन कंपनी का लगा के देते हैं, गियर बॉक्स वगैरह मैट्रिक्स का लगा के देते हैं। ठीक है, और मशीन जो पूरी टोटली बनी हुई है वो SS 304 की बनी हुई है। मोटर हम लोग जो क्रॉम्पटन कंपनी का लगा के देते हैं, और गियर बॉक्स जो है मैट्रिक्स का लगा के देते हैं, जो अपना मेड इन इंडिया ब्रांड है। चाइना ब्रांड हम यूज़ नहीं करते क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं था कब ख़राब हो जाए। मशीन अपनी अच्छी क्लास की मशीन होती है, गुड क्वालिटी होती है। और ये इंसर्ट अपने इटालियन है, टोटली इटालियन ब्रांड लगाते हैं हम लोग बाहर से। ये जो वर्किंग कर रहा है अपना वैक्यूम पंप है, इसमें वैक्यूम काम करता है, वैक्यूम मिक्सचर में लगाया जाता है। ये मॉइस्चर को खींचने का काम करता है, फिनिशिंग लाता है मशीन में। जो माल आप बनाएंगे उसमें फिनिशिंग लाएगा, लाइट लाएगा।
तो मॉइस्चर खींचने का काम करता है अपना वैक्यूम। और ये जो पास्ता जब बन जाएगा तो ये जो है वो ड्रायर में जाएगा। जी जी, ये बनने के बाद जो हम ट्रे में रख रहे हैं माल, ये सीधा अपना ट्रॉली पर जाएगा। ट्रॉली पर जाने के बाद ड्रायर में अपना चला जाता है, उसमें रखना पड़ता है हमें, तो उसमें सुखाने के लिए माल हम डाल देते हैं फाइनली। तो दोस्तों आपने देखा कि पास्ता मेकिंग मशीन से आप 100 से भी ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बस आपको डाई बदलनी है। अगर आप 2 प्रोडक्ट बनाते हैं या 4 बनाते हैं तो डाइयाँ आपको अलग अलग लेनी पड़ती हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस है, ट्रेंडिंग बिज़नेस है और अभी इस बिज़नेस में पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि आसपास भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और चूँकि फूड आइटम ऐसा है जो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, जिसका टेस्ट लोगों को पसंद आ रहा है, तो ये जो कुज़ीन है, रेसिपी है, मैं समझता हूँ ये आगे आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा बिज़नेस देने वाली है। पर आप सब सोच रहे होंगे कि भाई अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो हमें कितना निवेश करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों के लिए बताइए अजीत जी, ये मशीन कितने की पड़ने वाली है? अपनी मशीन का जो प्राइस है, जो 200 से 250 केजी का जो हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं, वो उसका जो प्राइस है वो अपना 10.5 लाख रुपए का है, मशीन का सिर्फ। अच्छा, और क्या एक्सपेंडिचर होते हैं इसके अलावा? मशीन का जो सेटअप होता है, उसके अलावा सेटअप में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। उसके अलावा अपना ड्रायर होता है जी। ड्रायर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो आप धूप में भी माल सुखा सकते हैं। धूप में ना सुखा के सबसे बढ़िया ड्रायर लेना रहेगा। ड्रायर में बहुत अच्छी तरह से माल सूख जाता है, फिनिशिंग अच्छी आती है, क्वालिटी अच्छी आती है, लाइट अच्छी आती है। इसलिए हम जो ड्रायर देते हैं वही लेने में ज़्यादा फ़ायदा है। हाँ, क्योंकि मौसम का भरोसा नहीं, कब धूप है कभी छाँव है, और डायरेक्ट सनलाइट में आप करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी तभी निकल के आती है जब आप एक यूनिफॉर्म एटमॉस्फेयर में उसको ड्राई करते हैं। तो ये आपका कॉल है। मैं समझता हूँ कि मेरे दोस्तों के लिए फिर भी बता दीजिए कि ये ड्रायर कितने रुपए के पड़ते हैं? देखिए, इसमें जो ड्रायर होते हैं उसकी कैपेसिटी मशीन की कैपेसिटी डिपेंड करता है। जैसा सपोज कीजिए आप 50 केजी का लेते हैं तो उसका ड्रायर अलग होता है। जैसे 200 केजी का ड्रायर लेना है उसमें, तो अगर हम 250 केजी की बात करें तो 250 केजी के लिए ड्रायर आपको कम से कम 3 ड्रायर लेने पड़ेंगे। कम से कम 2 ड्रायर तो आपको लेने पड़ेंगे 200 से 250 केजी मशीन के लिए। अगर अच्छी तरह से आपको माल पकाना है, कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, तो 3 ड्रायर कंपलसरी हो जाते हैं मशीन के लिए। और इनकी क्या कॉस्ट होती है लगभग? मशीन की कॉस्ट वैसे वो मशीन के अलावा जो हम ड्रायर का जो कॉस्ट हमने रखा हुआ है वो हमारा 4 लाख रुपए का है। लेकिन बात करने पे अगर बात बनती है कस्टमर से हमारी, तो थोड़ा बहुत नेगोशिएट भी हो जाएगा। नेगोशिएबल अमाउंट है अपना। जैसे देखिए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि जो भी डील करें, जो भी बिज़नेस करें, आप सोच समझ के करिए। अगर आपको लगता है कि सच में ये बिज़नेस आप करना चाहते हैं, आपके काम आ सकता है, तो ही आप आगे बढ़िए। मार्केट रिसर्च करना, सर्वे करना, मशीन के प्रोडक्ट की क्वालिटी देखना, ये सब आपका काम होता है। दोस्तों मैं समझता हूँ कि मैंने बेसिक जानकारी देने की कोशिश की है। और जैसा आप जानते हैं, मैं किसी भी डील में बीच में कहीं नहीं होता हूँ। तो जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं तभी आप आगे बढ़िए, निर्णय लीजिए। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए दोस्तों पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, चाहे 1000 मील दूर भी आपकी मंजिल क्यों ना हो। और मंजिल मिली किसे है? मैं कहता हूँ कि सफ़र सुहावना होना चाहिए। और फूड बिज़नेस बहुत ही सुहावना सफ़र है, क्योंकि यहाँ पे आप बड़े अच्छे से अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर पाते हैं। लोगों को जब आप खाने को देते हैं कुछ, तो संतुष्टि का भाव आता है। मैं समझता हूँ इस तरह का बिज़नेस करना बहुत ही अच्छा आत्मीयता है, जहाँ पे लोगों के साथ में आप जुड़ते हैं खाने के बिज़नेस में। लेकिन जो भी निर्णय हो वो आपका खुद का निर्णय होना चाहिए, जानकारी के आधार पे होना चाहिए। और जानकारी मैं समझता हूँ कि अजीत जी आपको राजपूताना इंडस्ट्री काफ़ी लंबे समय से चला रहे हैं, वो आपको काफ़ी जानकारी दे सकते हैं। मैं समझता हूँ अच्छे से गाइड कर पाएंगे आप मेरे बिल्कुल कर देंगे, गाइड अच्छी तरह से करेंगे। हमें लगभग 8 साल हो गए मुझे टेक्निकल लाइन में जी। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मेरे पास है मैं देने की कोशिश करूँगा कस्टमर को। अजीत जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप एक्सपोर्ट भी करते हैं मशीनों को। पर अगर बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो कस्टमाइज मशीन चाहते हैं, तो आप कस्टमाइज मशीन भी बना सकते हैं? बिल्कुल कस्टमाइज मशीन बना देंगे। वो अपना जो उन्हें जैसा अच्छा लगता है, जैसा मॉडल अच्छा लगता है, उस तरह की मशीन हम कस्टमाइज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो अगर वो मेरे दोस्त विजिट करना चाहते हैं आपको, आपकी विजिट कर सकते हैं। अपना जो एड्रेस है खसरा नंबर 117 है, सेक्टर 67 में पड़ता है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर। और ये बिल्कुल अपोजिट है, सेक्टर 65 के बिल्कुल अपोजिट है, A109 के बिल्कुल अपोजिट है। पहले दूसरी फैक्ट्री कहीं और होती थी राजपूताना इंडस्ट्री, अब वो लोकेशन बदल गई फैक्ट्री की? जी, बिल्कुल वो लोकेशन मेरी होती थी सेक्टर 64 B73। वो वहाँ पर अपने वहाँ से शिफ्ट होकर के अपना खसरा नंबर 117
सेक्टर 67 अपोजिट सेक्टर 65 A109 के सामने अपनी फैक्ट्री है, राजपूताना इंजीनियरिंग के नाम से। दोस्तों आप मैं कहता हूँ कि जानकारी जुटाइए, और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो दूर दराज है, फ़ोन पे और जानकारी चाहते हैं आपसे, तो वो कोई फ़ोन नंबर आप उनको दे सकते हैं? बिल्कुल, फ़ोन नंबर मेरा है, मेरा नंबर है 8810482074, और दूसरा मेरा नंबर है 9711194004। अगर आप एक नंबर हिंदी में भी बता दें तो? एक नंबर मैं हिंदी में बता दूँ, 9870123049। जी, तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि आपको जो भी जानकारी चाहिए आप अजीत जी से डायरेक्ट लीजिए और विज़िट करिए फैक्ट्री, वहाँ पे देखिए मशीनों को, और उसके आधार पे आप आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत जी। आपका भी शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ, लाइक से सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।